हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज देखने वाले हैं कोरोटीन्स को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं। हमने कोई कोरोटीन स्कोप लॉन्च किया है तो हम उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हमारा कोई काम चल रहा है या कहीं और एक्सेप्शन आ गई। मान लो मेरे पास दो एपीआई थी, मेरी एक का रिस्पॉन्स आ जाता है तो दूसरी मुझे ऑटोमेटिकली कैंसिल करनी है, तो उस केसेस में हम कोरोटीन स्कोप्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम सिर्फ जो कोरोटीन स्कोप लॉन्च करेंगे सिर्फ उसी को हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमने असिंक यूज किया है कहीं पे तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें डेफर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जबकि लॉन्च हमें जॉब टाइप का रिटर्न करता है। तो हम सिर्फ जॉब को कैंसिल कर सकते हैं, डेफर टाइप को नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ और देखते हैं कोड में इम्प्लीमेंटेशन करके। मैं कोड में आ गया हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना कोरोटीन स्कोप बना लेते हैं कस्टम। जिनको नहीं पता कैसे बनता है वो हमारी पुरानी वीडियोस जाके देख सकता है, हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम रख देते हैं ओके। तो हमारा एक कोरोटीन स्कोप बन गया। अब मैं क्या करूँगा, कोरोटीन स्कोप को लॉन्च करूँगा, लेकिन उसमें क्या करूँगा, जॉब 1 करूँगा इक्वल टू दूसरी जॉब लॉन्च करूँगा वाइल ट्रू। मैं करूँगा log डॉट ई कोरोटीन कैंसल, और यहाँ पे हम लिखते हैं जॉब 1। ओके। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो लॉग और लगाते हैं, एक और एक दो, और हम यहाँ पे लगाते हैं कैंसल इनिशिएटिंग, और यहाँ पे लगाते हैं कैंसल कंप्लीट। ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट लूप चलाई है। अब मैं क्या करूँगा, जॉब 1 डॉट कैंसल कर दूंगा, और एक चीज हम और करेंगे, जॉब 1 डॉट ज्वाइन। वह कहोगे आपने ज्वाइन क्यों किया। देखिए ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी जॉब कैंसिल होती है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगी। जॉब इंश्योर करेगा कि जब हमने कैंसिल कॉल किया, जो करंट ब्लॉक हमारा चल रहा था वो कंप्लीट होगा, ये वाला स्कोप कंप्लीट हो जाएगा, देन यहाँ पे आएगा। ओके। तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेते हैं। मैं करूँगा वेर कोरोटीन एक्सेप्शन हैंडलर, कोरोटीन एक्सेप्शन हैंडलर। ओके। यहाँ पे हम इसको देते हैं, क्योंकि जब भी हम कोरोटीन को कैंसिल करते हैं किसी भी स्कोप को, तो क्या करता है, कैंसलेशन एक्सेप्शन देता है। तो हम इसके अंदर नहीं करेंगे, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आती है तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चली जाएगी अपने पेरेंट के पास, तो पेरेंट में जाके वो हैंडल हो जाएगी। चलिए मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये रुक जाना चाहिए। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, देन लॉग लेवल ये हो गया, और हम यहाँ पे इसको एक बार यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अब हमारे कोड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबसे पहले जॉब लॉन्च होनी चाहिए। जैसे ही लॉन्च होगी हम यहाँ पे एक डिले लगा देते हैं, हल्का सा 500 मिली सेकेंड का। तो 500 मिली सेकेंड के बाद वो कैंसिल होगी और इंश्योर करेगी जब वो कंप्लीट हो जाए तो कोरोटीन जो कंप्लीट है वो लॉग प्रिंट हो जाए। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, लॉग कैड में जाते हैं, ये देखिए ये कैंसिल नहीं हो रही, ये मेरी इनफाइनाइट चल रही है। इनफाइनाइट क्यों चल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू दे रखा है। हम एक बार इसको बंद कर लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
अनइंस्टॉल किया हमने। ओके, तो यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों चली? जब भी इसने कैंसिल किया, ठीक है, जब भी हम कोई कोरोटीन्स को कैंसिल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अंदर वाला ब्लॉक कभी भी बंद नहीं होता। अगर वो इनफाइनाइट लूप में है तो इनफाइनाइट लूप में चलता जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, वो एक्सेप्शन थ्रो करता जाएगा कि आपकी ये कोरोटीन्स कैंसिल हो चुकी है। उसके लिए हमें कुछ चेक्स लगाने पड़ते हैं, डिफरेंट वेज हैं चेक लगाने के। हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला चेक होता है हमारा, हम बाय डिफॉल्ट चेक कर सकते हैं इज एक्टिव, जो कि हमें कोरोटीन स्कोप इनबिल्ट देता है। इज एक्टिव का मतलब क्या है? अगर ये लॉन्च चल रहा है, लाइक ये कोरोटीन स्कोप जो ब्लॉक है वो अगर एक्टिव है तो ही वो प्रिंट करे, अदरवाइज ना करे। जैसे वो कैंसल पे जाएगा, वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को बंद कर देगा। जैसे ही बंद होगा, ये कंप्लीट कर देगा अपना काम, और जॉइन को पता लग जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट होगा, कैंसल कंप्लीट चल जाएगा। मैं एक बार रन कर लेता हूँ, लॉग कैड में जाते हैं। देखिए जॉब 1 चला, यहाँ पे मेरा कैंसल इनिशिएट हुआ। जैसे ही मेरा कैंसल इनिशिएट हुआ, साथ में कैंसल कंप्लीट हो गया। अब देखो आप लॉग नहीं चल रहे क्योंकि मैंने इज एक्टिव लगाया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इज एक्टिव ना लगाऊं, मैं यहाँ पे ट्रू ही रहने दूं, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इंश्योर एक्टिव। ये एक इनबिल्ट मेथड है, हम देख सकते हैं इसमें, इसमें भी वो सेम काम करता है। इज एक्टिव को ही चेक करेगा। ये गेट जॉब इंश्योर इज एक्टिव, आप अंदर अंदर जा जाएंगे। ये देखिए इसने भी फिर से इज एक्टिव ही लगाया। अगर एक्टिव नहीं है तो क्या करेगा, कैंसलेशन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। जो हमने पहले काम किया था वो सेम काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, इस फंक्शन के थ्रू। चलिए एक बार मैं रन कर लेता हूँ। हमने रन किया, मेरी जॉब चली, जॉब के बाद मेरी इनिशिएट हुई और कंप्लीट हो गई। ये देखिए, तो इंश्योर एक्टिव भी हमारा सेम काम कर रहा है। और हमारा थर्ड मेथड होता है, हम डिले लगा सकते हैं। मान लो मैं डिले लगाता हूँ 1100 मिली सेकेंड का। ओके, तो हम देखते हैं ये काम करता है। जी हाँ, ये काम करता है। हर एक से 100 मिली सेकेंड के बाद उसने प्रिंट करना शुरू किया, और जैसे ही 5 कंप्लीट हुए उसने कैंसलेशन इनिशिएट किया और साथ में कैंसलेशन कंप्लीट कर दिया। अब आप कहोगे आपने ना तो इज एक्टिव का चेक लगाया ना इंश्योर लगाया, तो डिले कैसे काम कर रहा है? डिले क्या है, एक सस्पेंड फंक्शन है। हमने सस्पेंड फंक्शन क्लास में देखा था कि सस्पेंड फंक्शन का काम क्या होता है, खुद किसी भी कोड ऑफ ब्लॉक को रोकना और खुद से चलाना। लाइक उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं किसी भी टास्क को। तो सस्पेंड फंक्शन जब भी होता है वो इंश्योर करता है कि जो भी आपका कोरोटीन ब्लॉक है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं है तो ये डिले मेथड है, जो सस्पेंड फंक्शन होगा हमारा, यही हमें कैंसलेशन एक्सेप्शन दे देगा और नीचे नहीं जाएगा। जो हम इंश्योर एक्टिव वाला काम कर रहे थे, आप देखोगे यहाँ पे जो हम ये वाला काम कर रहे थे, सेम काम हम सस्पेंड फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली हमें कैंसलेशन एक्सेप्शन थ्रो करके दे देगा। ओके, और फोर्थ वे क्या होता है, अगर हमें डिले नहीं लगाना तो एक यहाँ पे कीवर्ड आता है यील्ड का, तो हम ये लगाएंगे। मैं एक बार लॉग कैड में जाता हूँ और एक बार इसको रन करता हूँ। देखिए मेरी जॉब चली, उसके बाद कैंसल इनिशिएट हुआ और कैंसल कंप्लीट हुआ। ये फंक्शन भी सेम काम कर रहा है। ये क्या है, ये भी एक सस्पेंड फंक्शन ही है, जो हमने अभी देखा कि सस्पेंड फंक्शन ऑटोमेटिकली कैंसलेशन एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो वही काम हो रहा है। ये हमारे 4 वेज थे कोरोटीन्स एक्सेप्शन को चेक करने के। अब मान लो मैं यहाँ पे दूसरी जॉब भी रखता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जॉब 2 कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फिर से एक और लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका एक और वे है। जैसे मैं 2 बार लिख रहा हूँ कैंसिल हो जाए, इसको एक बार देखते हैं।
जैसे मैं ये 2 बार लिख रहा हूँ, पहले कैंसिल कर रहा हूँ फिर ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल एंड ज्वाइन एक इनबिल्ट फंक्शन है, हम उसका यूज कर सकते हैं, जो करेगा पहले कैंसिल देन रिटर्न करेगा ज्वाइन को। तो वही काम हो रहा है, पहले कैंसिल और ज्वाइन इसी से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब टू डॉट कैंसिल एंड ज्वाइन, मुझे सेकंड जॉब को भी कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को अलग अलग कैंसिल ना करूं, मैं एक जगह कैंसिल करूं तो वो चल जाए। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इज एक्टिव, इज एक्टिव, मैं ये हटा लेता हूं। ओके, लॉक कैट चलाते हैं, देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। मैंने दोनों में जॉब 1 ही लिख रखा है, मैं जॉब 2 लिख देता हूं इसमें, रन करते हैं। ये देखिए मेरी जॉब 2 चली, बीच में मेरी जॉब 1 भी चल रही है। ये देखिए मेरी जॉब 1 और जॉब 2 मिक्स चल रही है, और लास्ट में आके मेरी कैंसलेशन कंप्लीट हो रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मुझे दोनों अलग अलग कैंसिल करनी पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले ब्लॉक को कैंसिल करूँ, जितने भी चाइल्ड हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि लॉन्च हमें क्या दे रहा है, फिर से जॉब दे रहा है। मैं करूँगा जॉब इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं जॉब 1 को हटा देता हूँ, जॉब 2 को हटा देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले लॉक को लेके जाऊँगा, इस वाले को बाहर रख दूंगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, जॉब। बट यहाँ पे केस क्या आता है, यहाँ पे कैंसिल एंड ज्वाइन जो है वो सस्पेंड फंक्शन है, तो हमें किसी ना किसी कोरोटिन स्कोप में लॉन्च करना पड़ेगा इसको। तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए रन ब्लॉकिंग ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे डिले लगा देता हूँ फिर से 500 मिली सेकेंड का। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये जॉब कैंसिल करूँ, पेरेंट जॉब को कैंसिल करूँ, मेरी चाइल्ड वाली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जानी चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, देखिए हमने कर दिया। रन ब्लॉकिंग हमने कोरोटिन स्कोप लिया, उसमें क्या किया हमने, डिले लगाया है, देन कैंसिल इनिशिएट करके उस जॉब को कैंसिल किया पेरेंट वाली को। मैं लॉक कैट ओपन करता हूँ, एक बार रन करता हूँ, यहाँ पे लेवल लगा लेते हैं, देन रन करते हैं। ये देखिए मेरी दोनों जॉब चली, जॉब 1 2 दोनों चली, और जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ तो मेरा कैंसलेशन कंप्लीट हो गया। ओके, कैंसलेशन कंप्लीट हो गया, मीन्स अब मेरी ना तो जॉब 1 चल रही है ना जॉब 2 चल रही है। तो हमने क्या किया, पेरेंट को कैंसिल किया, चाइल्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, क्योंकि अगर पेरेंट ही नहीं रहेगा, पेरेंट का इंस्टांस ही नहीं रहेगा, तो चाइल्ड वाले का इंस्टांस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा किसी भी कोरोटिन स्कोप को कैंसिल करने का तरीका। लाइक हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, हमने देखा उसको 4 वेज में कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।